नमस्कार दोस्तों आज हम लोग कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि आपके होने वाले पति या पत्नी, उनके टोटल मिला के कितने भाई या बहन होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, और साथ में ये जानेंगे कि आपके होने वाले जीवन साथी का व्यवहार कैसा होगा, बहुत चिड़चिड़े होंगे या सौम्य स्वभाव के होंगे। आइए कुंडली के माध्यम से मैं आपको जो है समझाता हूं। यहां पर कुंडली में ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसे लग्न कहते हैं। यहां नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर इससे सप्तम मतलब लग्न से सप्तम, इसको हम पति या पत्नी का घर कहते हैं, इसको स्पाउस हाउस, ठीक है। ये स्पाउस हाउस है। यहां से लग्न से तीसरा मतलब 1, 2, 3, इसको हम लोग यंगर सिबलिंग्स, अपने से छोटे भाई बहन के लिए इसको देखते हैं। यहां से यहां पर अगर कुंडली में केतु ऐसे बैठा हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके भाई और बहन टोटल संख्या मिलाकर के आपको लेकर के वो 3 आएगी, ठीक है। मतलब 2 भाई प्लस 1 बहन या 2 बहनें प्लस 1 भाई, टोटल संख्या जो आएगी काउंटिंग वो 3 आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर जब कोई एक्सपेंशन वाली राशि या प्लैनेट बैठा हो, एक्सपेंशन से मतलब बृहस्पति है, जब भी जिस घर में बैठता है उस घर को एक्सपेंड कर देता है, उसका एक्सपेंशन कर देता है। और शुक्र भी एक्सपेंशन का कारक है, वसा का कारक है। यहां पर जब भी नंबर 12 और गुरु यहां पे स्वग्रही होगा, साथ में बैठा हुआ होगा, या फिर यहां पर नंबर 7 होगा और यहां पे शुक्र साथ में बैठा हुआ होगा, ठीक है, और केतु भी साथ में बैठा हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में संख्या 6 तक हो जाएगी। मतलब आपको लेकर के 5 और भाई बहन होंगे। वो 5 बहनें 1 भाई हो सकता है, 5 भाई 1 बहनें हो सकता है। टोटल काउंटिंग मतलब 3 भाई 3 बहनें हो सकता है। कहने का मतलब टोटल संख्या आएगी 3, यहां 6। यहां पर उसमें से अमूमन देखा गया है कि जब 6 की संख्या होती है तो 3 भाई और 3 बहनें, क्योंकि केतु जहां पे बैठता है उसको हर उस चीज को 3 उसमें ऐड हो जाता है, मतलब वो काम 3 बार जरूर कराता है सेम। तो यहां पर नंबर 3 और 3 भाई या 3 बहन तो अवश्य होंगे यहां पे, ऐसे जनरली देखा गया है, जो अमूमन कुंडली में देखा गया है। केतु जब भी यहां पे बैठता है तो संख्या 3 या 6 ऐसी होती है। अब यहां पर क्योंकि स्पाउस जो मैंने बात की, स्पाउस का कारक ये है 7th हाउस, यहां से 1, 2, 3 जब हम ये काउंट करेंगे तो यहां पर ये पत्नी की वाणी का कारक हो गया और इनके छोटे सिबलिंग्स मतलब इनसे जो यंगर सिबलिंग्स हैं उसका कारक हो गया। जब राहु यहां पे बैठा हुआ होगा तो सबसे बड़ी चीज, राहु यहां पर बैठ करके सबसे पहली बात, आपकी पत्नी को उस घर का आखिरी संतान मतलब अपने पति मतलब अपने माता या पिता की वो आखिरी संतान होगी, क्योंकि राहु जहां पे बैठता है वहां पे उसकी एंडिंग करा देता है। कहने का मतलब इनसे छोटा कोई भाई बहन नहीं होगा। और खासतौर जब राहु शीतविषा, आद्रा या फिर स्वाति नक्षत्र में होगा, ये तीनों नेगेटिव नक्षत्र राहु के हैं, वहां पे बैठा हुआ होगा तो ये अपने घर की आखिरी संतान होगी। इनसे पहले इनसे बड़े भाई बहन जरूर होंगे लेकिन इनसे छोटा कोई नहीं होगा। अब यहां पर जो वाणी दोष की मैंने बात की, तो साथी वो यहां से स्पाउस के 3rd हाउस जो है वाणी के बारे में बताता है। जैसे अगर यहां पे राहु बैठा हुआ है और साथ में समझ लीजिए यहां पे शनि भी बैठ गया, तो करेगा क्या, पत्नी को वाणी दोष या पति को वाणी दोष दे देगा। वो स्वभाव उनका बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत चिड़चिड़ा के बात करेंगे। और अगर उस समय में महादशा राहु की या शनि की महादशा आ गई तो उनके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन और एग्रेसिवपन तुरंत नजर में आने लगता है। और अगर ये शनि नेगेटिव नक्षत्र में है, राहु जैसे मैंने पीछे बताया, राहु अपने आद्रा या इस तरह के नेगेटिव शीतविषा नक्षत्र में होगा तो उतना एग्रेसिवनेस ज्यादा होगी। अगर वो किसी सौम्य प्लैनेट के नक्षत्र में है तो उसकी इंटेंसिटी कम और ज्यादा होती है, एज पर यहां पे नंबर से मतलब होता है कि किस नंबर में वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये मोटी मोटी बात हुई कि जब संख्या कितनी होगी।
अब यहां पे अगर मैं बात करूं जस्ट ऑपोजिट वाइस वर्सा, अगर यहां पर समझ लीजिए यहां पर अब बैठ गया केतु, ठीक है, और यहां पर बैठ गया राहु, तब क्या होगा? ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट होगा। जैसे मैंने पीछे बताया, जब केतु यहां पे बैठा हुआ था तो आपके भाई बहन की संख्या 3 या 6 थी, ठीक है, लेकिन जब उल्टा यहां पे हो गया, केतु अब यहां पे आ गया, तो मतलब पत्नी के यंगर सिबलिंग, तो यहां पर फिर अगर पत्नी के थर्ड हाउस में केतु बैठ गया तो जो होने वाला साथी है वो यहां से, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपका पति का घर हो गया, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी पत्नी का घर हो गया, 7th हाउस। तो इससे तीसरा मतलब जब यहां पे केतु बैठेगा तो ये संख्या 3 कर देगा, मतलब पत्नी के भाई बहन पत्नी को लेकर के, मतलब वाइफ हो गई प्लस 2 और इज इक्वल टू 3, तो संख्या 3 आएगी, ठीक है। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, संख्या 6 कब होगी? जैसे मैंने पीछे आपको संख्या 6 बताई थी, यहां पर संख्या 6 क्यों होगी, कब होगी? अगर यहां पर इस जगह पर, अगर जैसे मैंने पहले बोला एक्सपेंशन का प्लेनेट, अगर यहां पे नंबर 12 में गुरु साथ में बैठ गया, गुरु क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है, या फिर यहां पर नंबर 7 हुआ और शुक्र साथ में बैठ गया, ठीक है, तो ये दोनों ही प्लेनेट एक्सपेंशन का कारक है, उसकी बढ़ोतरी करने का कारक है, और केतु उसके साथ में टच में आ गया, तो यहां पर संख्या 6 हो जाएगी, मींस 3 भाई और 3 बहन, ठीक है। ये मोटी मोटी बात कर रहा हूं यहां पे जो होगी, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि 6 संतान में से 2 संतान एक्सपायर कर गई बचपन में ही, ठीक है, क्योंकि राहु जब दृष्टि डालता है नेगेटिव नक्षत्र से तो संतान कम उम्र में एक्सपायर भी कर जाती है, ये अगला विषय है, बट यहां पे अगर मोटी मोटी बात करें, जब काउंट करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया केतु गुरु के साथ में या केतु स्वग्रही शुक्र के साथ में होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा। अब मैंने बोला वाणी दोष, तो अगर ये समझ लीजिए पत्नी का घर है, ठीक है, आप मेल हैं और आपकी पत्नी का घर, ये 7th हाउस हुआ, वहां पर यहां पे केतु बैठा और केतु के साथ समझ लीजिए यहां पे शनि बैठ गया, ठीक है, और शनि भी किसी नेगेटिव नक्षत्र में है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये होने वाले जीवन साथी की वाणी को दोष मिलेगा, वो बहुत चिड़चिड़े नेचर के होंगे, उस समय में केतु की महादशा हो या शनि की महादशा चल रही हो तो इनको चिड़चिड़ापन और वाणी दोष बहुत ज्यादा होगा। और बहुत बार देखा गया जब शनि और केतु साथ में बैठे हों तो ऐसे लोग झूठ बोलने की टेंडेंसी या चीजों को, बातों को मैनिपुलेट करके बताना, चिड़चिड़ा नेचर तो होगा, साथ साथ में मैनिपुलेशन भी ऐड हो जाता है। वो कब ज्यादा ऐड हो जाता है? एग्जांपल के तौर पे यहां पे नंबर 10 हो और यहां पे नंबर 11, मतलब ये नंबर 10 शनि मकर का भी मालिक है, यहां कुंभ का भी मालिक है, ठीक है, तो शनि का क्योंकि जन्नत ज्योतिष में 2nd हाउस को भी वाणी कंठ का कारक माना गया है, और शनि जब भी कुपित होता है राहु केतु से, ऐसी स्थिति में झूठ बोलने की आदत या मैनिपुलेट करने की आदत बन जाती है। जस्ट ऑपोजिट, जैसे मैंने पीछे समझाया, अगर यही चीज शनि यहां पर बैठा हुआ हो, केतु के साथ में बैठा हुआ हो, तो भी ये चीज वैसी ही होगी। और अगर नंबर 10 और नंबर 11 यहां पे लिखा हुआ होगा तो आप चीजों को मैनिपुलेट करेंगे, बातों को मैनिपुलेट करना जानते होंगे, बातों को मतलब जो उसमें नमक मिर्चा लगा करके, मतलब मैनिपुलेट करके बातें बताएंगे, झूठ बोलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और अगर बुध की राशि में, यहां पे बुध अगर साथ में बैठ गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि मैनिपुलेशन नेचर होता ही होता है, ये कंफर्मेशन होता है, ठीक है मित्रों। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि संख्या 3 या 6 कैसे देखी जाती है, ठीक है। यहां पर और बहुत सी माइन्यूट चीजें भी देखी जाती हैं। ये जितना मैंने अभी वीडियो में बताया ये मोटी मोटी बातें हैं, इसमें हम लोग नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र की डिग्री देखते हैं, उसके पद देखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर सर्वष्टक वर्ग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वष्टक वर्ग पॉइंट जो है ये ग्रहों की ताकत बताने के लिए होता है, तो वो भी सर्वष्टक वर्ग पॉइंट भी यहां पहले फिल करते हैं कि किस घर को, किस हाउस को कितनी पावर मिल रही है, वो सर्वष्टक वर्ग पॉइंट से पता चलता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि कितने भाई और कितने बहन हैं, और फिर यहाँ पे कौन कौन सी राशि बैठी है, मतलब यहाँ पे नंबर 1 है मेष है, या नंबर 2 वृषभ है, या नंबर 3 मिथुन है,
या नंबर 4 कर्क है, नंबर 5 सिंह है, ठीक है, नंबर 6 कन्या है। तो ऐसे देखते हैं कि कौन सी राशि बैठी है, बिकॉज हर राशि का अपना महत्व है। उसके साथ में केतु उसमें कह लीजिए कि वो तड़का लगाता है। केतु जिस राशि के साथ बैठ गया उसका वैसा अफेक्ट देता है। तो वो सारी चीजें और डीप इस छोटे से वीडियो में इतनी डिटेल में नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी चीजें बताई कि संख्या 3 और 6 ऐसे जानी जा सकती है, और पति या पत्नी का व्यवहार, उनके वाणी, उसके बारे में ये पता चलता है। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैंने देखा बहुत से लोग वीडियो देखते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसे लोड करूंगा। एक होता क्या है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो एक प्रोत्साहन मिलता है, एक ये पीछे से पुशअप मिलता है कि नहीं नहीं, ये नए नए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो 50,000 कुंडलियां देख करके जो एक ज्ञान हमारे पास है उसका विस्तार हो, आप तक पहुंच सके। ऐसे बहुत से आगे भी मैं टेक्निक्स, बहुत सी माइन्यूट टेक्निक्स आगे भी वीडियो छोटे छोटे बनाऊंगा, और उसमें आने वाले जुलाई के लास्ट पीरियड में भी, लास्ट वीक में भी मैं कुछ ऐसे ज्योतिष के ऊपर जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे कि आप क्लासेस जिसको कहेंगे 1 से लेकर के 50, टोटल 50 ज्योतिष सिखाने की क्लासेस होंगी, जिसमें पहले बेसिक से शुरू करूंगा। एक नंबर 1 क्लास, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 क्लासेस बेसिक ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। फिर वैसे वैसे राजयोग और कैसे कैसे देखे जाते हैं, वेल्थ हो गया, अरिष्ट योग हो गया, जो अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े राजयोग होते हैं, या पॉलिटिशियन के, पॉलिटिक्स के योग है, फिल्म इंडस्ट्री के योग है, म्यूजिक के योग हो गए, ये सारी चीजें मैं डिटेल में शुरू करूंगा आने वाले वीडियोज में। ठीक है मित्रों, नमस्कार।